ये क्वेश्चन है भाई आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन का क्वेश्चन है और जेई और नीट के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कब काम करता है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कब काम करता है। ओके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन है। इन द फिगर सोन अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का एक ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस म्यू एस इज इक्वल टू 0.4 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.4। अ फोर्स ऑफ 3.5 न्यूटन विल कीप द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, वंस इट हैज बीन सेट इन मोशन, अगर ये मोशन में आ जाता है तो एक फोर्स उसको 3.5 न्यूटन का फोर्स चाहिए उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी में रखने के लिए। ओके, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी बनाए रखने के लिए 3.5 न्यूटन का फोर्स आपको चाहिए। तो अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेकिन अब क्या हो रहा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, देन द ब्लॉक विल, तो ब्लॉक पे क्या होगा ये आपको बता देना। अगर 3 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जा रहा है तो ब्लॉक में क्या होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, मूव ओवर द सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ब्लॉक। मूव हैविंग एक्सेलरेटेड मोशन ओवर द सरफेस, क्या उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेटेड होगी, मींस वेलोसिटी में चेंज होगा, इस तरह से चलेगा वो, या बिल्कुल मूव नहीं करेगा, नॉट मूव। इसके बाद चौथा जो आपका इसका ऑप्शन है वो है फर्स्ट इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, एंड देन विल हैव एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बाद वो एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा। इस तरह का आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो उसने दिया हुआ है डाटा उसको कंसीडर करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ 10 न्यूटन, वेट उसका कितना है 10 न्यूटन, जो 10 न्यूटन इसका वेट है तो इसका मतलब 10 न्यूटन ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। 10 न्यूटन ये उसका वेट हो गया भैया, डब्लू 10 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम करेगी, नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर ऑपोजिट टू द वेट काम करेगी जो कि आर होगी। ओके, ये आपकी आर हो गई भाई। इसके बाद क्या होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगा रहे हैं, अगर इसके ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं इधर, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, जो हमने स्मॉल एफ मान लिया, स्मॉल एफ। ठीक है, अब हम सपोज इधर एक फोर्स लगा रहे हैं, टी फोर्स उसने लगाया इधर। ठीक है, तो क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, वो क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो एफ एस का जो फॉर्मूला है, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस, म्यू आर, म्यू एस आर। एस क्यों लिया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और आर की जो वैल्यू होगी अगर हम फोर्स बैलेंस करें यहाँ वर्टिकल, तो आर इज इक्वल टू होगा आपका जो भी वेट है उसके इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 न्यूटन, या पर 10 न्यूटन रहेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में निकाल देता हूं वो कितना होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो बॉडी को स्टैटिक पोजीशन से मूव करने के लिए, जस्ट मूव करने के लिए चाहिए होता है। मतलब बॉडी मूव आपकी अभी मूव नहीं कर रही है, लेकिन उसको मूव कराने के लिए अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो म्यू एस इंटू आर हो गया। तो म्यू एस कितना दिया हुआ है उसने भाई, वो दिया हुआ है 0.4, तो 0.4 रख लिया हमने यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई आर। आर कितना है भैया, नॉर्मल रिएक्शन, वो डब्ल्यू के इक्वल होगा, जो कि 10 न्यूटन दिया हुआ है, तो 10 हो गया। तो 10 इंटू 0.4 का मतलब हो गया आपका 4 न्यूटन, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। इसका मतलब ये है बॉडी को स्टैटिक पोजीशन से मूव कराने के लिए, जस्ट मूव कराने के लिए हमको जो फोर्स चाहिए होता है वो आपका 4 न्यूटन है। 4 न्यूटन फोर्स लगाएंगे अगर उसके ऊपर, तो उसके बाद वो मूव होगा। इसका मतलब एफ एस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 न्यूटन। ठीक है, अब क्या हो रहा है भैया, अब यहां पे जो उसने डाटा दिया, अब फोर्स ऑफ 3.5 न्यूटन विल कीप द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन, ये जो यहाँ पे 3.5 का उसने फोर्स दिया, ये उसको मूव कराने के, मूव जब हो जाता है मीन मोशन में जब आ जाता है बॉडी, तो उस टाइम उसकी यूनिफॉर्म मोशन के लिए चाहिए। इसका मतलब जो स्टेटिक, जो डायनेमिक फ्रिक्शन होगा या काइनेमेटिक फ्रिक्शन होगा वो इसके इक्वल होगा उस कंडीशन में जब वो चल रहा होगा। ठीक है, तो
ये तो केवल डायनेमिक या काइनेमेटिक फ्रिक्शन की बात उसने कही है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको मूव कराना है तो 3.5 न्यूटन का फोर्स उसको चाहिए। तो इसका मतलब 3.5 फोर्स न्यूटन का ही वहां पे काइनेमेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी थी। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आया नहीं है वो मोशन में, अभी हमने जो निकाला है ये 4 न्यूटन फोर्स तो उसको चाहिए जस्ट मूव करने के लिए ही, स्टैटिक पोजीशन से डायनेमिक पोजीशन में लाने के लिए इसको 4 न्यूटन का फोर्स चाहिए, क्योंकि हमारा जो एफ एस है, फोर्स स्टैटिक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, वो कितना है, एफ एस 4 न्यूटन है। अब हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, अब इसकी साइड में ये हमने 3 न्यूटन फोर्स इस पे एक लगाया यहाँ पे, 3 न्यूटन फोर्स, तो क्या होगा, जब हमारा 4 न्यूटन फोर्स इसको हिलाने के लिए चाहिए, इसको जस्ट मूव कराने के लिए चाहिए, तो 3 न्यूटन फोर्स क्या करेगा, वहां कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हम 3 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव भी नहीं होगा। अगर हम कम से कम 4 न्यूटन का फोर्स लगाते तो उस कंडीशन में जस्ट बॉडी मूव होता। ठीक है, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाता उसका। तो हम यहाँ 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं जैसा उसने दिया है, और 4 न्यूटन का हमको स्टैटिक फोर्स ही चाहिए, तो बॉडी मूव नहीं करेगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, बॉडी विल नॉट मूव, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपसे भाई यही है कि आप चैनल से जुड़ जाइए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको कॉन्सेप्ट सारी क्लियर कराऊंगा आपकी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर लेके आएंगे जल्दी ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।